हैंडसम, स्टाइलिश और हट्टा कट्टा बदन। वो एक्टर जिसके होठों पे हमेशा रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में शरारत दिखती थी। और इनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि ये 70 और 80 के दशक के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक थे और उन्हें फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। और ये वो अभिनेता है जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे फ्लॉप एक्टर के साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन की कोई भी मूवी नहीं चलती थी और अमिताभ बच्चन उस समय एक फ्लॉप एक्टर थे और इन्होंने उनके साथ खड़े रहने से तक मना कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद के इनके मुश्किल भरे जीवन में इन्हें अमिताभ बच्चन जी से मदद मांगनी पड़ी और इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटा सा रोल भी अदा किया था। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रेमिका के लिए इन्होंने अपनी पत्नी से नाता तोड़ लिया, उसी प्रेमिका ने इन्हें छोड़ के किसी और के साथ अपना घर बसा लिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस सुपरस्टार एक्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी और इनके ही सगे भाई ने इनको अपने घर से निकाल दिया और इनके पत्नी की मृत्यु के बाद इन पे बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगे। कौन थे ये अभिनेता और क्यों इनकी ज़िंदगी अर्श से फर्श तक आ गई और कौन था इसके लिए ज़िम्मेदार, जानेंगे इस वीडियो में सारी ही बातें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, एक खूबसूरत अभिनेता जो एक एक्टर बनने से पहले एक फेमस मॉडल भी बन चुका था। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर नवीन की। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनका करियर डूबता है और कुछ का करियर संवर जाता है, तो उनमें से ही एक थे जिनका करियर डूबा, वो थे नवीन। तो आज हम इस वीडियो में नवीन के ज़िंदगी के सारे हिस्सों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन नवीन के साथ एक सच्चाई ये भी जुड़ी है कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने खुद ने ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अपनी ज़िंदगी को तबाह करने और उसका खामियाजा भुगतने का श्रेय इन्हें खुद ही दिया जाता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन थे नवीन और कैसी रही इनकी ज़िंदगी और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। 18 मार्च 1946 को लाहौर में एक बंगाली परिवार में जन्मे नवीन और इनकी पढ़ाई बंगाल के मिलिट्री स्कूल से हुई थी। बेहद ही स्टाइलिश दिखने वाले नवीन ने पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाया और उसमें ये कामयाब भी रहे। 60 के दशक में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फाइनल राउंड के लिए इन्हें मुंबई पहुंचना था और ये मुंबई पहुंचे और वहां पे इनके बचपन के दोस्त मोहन सहगल से ये मिले। सहगल साहब ने इन्हें सलाह दी कि ये फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके अपना दाखिला ले और वहां से एक्टिंग की बारीकियां सीखे। उन्होंने कहा कि जब तुम हीरो बनने के लिए ज़रूरी और सारी चीज़ें अच्छे से सीख लोगे फिर मेरे पास वापस आना। पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट में नवीन टॉप करके गोल्ड मेडल लेकर वापस सहगल जी के पास आए और वहां से लौटने के बाद सहगल जी ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें सावन भादो मूवी में कास्ट कर लिया। इस मूवी में उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था और उनकी भी ये पहली ही मूवी थी। 1970 में रिलीज़ हुई ये मूवी सुपर डुपर हिट रही और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। अगले ही साल यानी कि 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज़ हुई,
जिनमें बुढ़ा मिल गया, नादान, संस्कार, गंगा तेरा पानी अमृत और परवाना ये मूवीज शामिल थी। परवाना वही मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए थे। कहा जाता है कि नवीन के सर पे घमंड इस कदर हावी था कि उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटोशूट कराने से इनकार कर दिया। अगले साल आई मूवी विक्टोरिया नंबर 203 और इस मूवी ने भी खास रंग जमाया। 1973 में उनकी एक के बाद एक 6 मूवीज़ रिलीज़ हुई, जिनमें से 2 को आज भी लोग याद करते हैं। पहली मूवी थी मूवी धुंध और दूसरी मूवी थी हंसते ज़ख्म, और इस मूवी के गीत आज भी लोगों की ज़ुबान पे चढ़े रहते हैं। ये मूवी देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद जी ने बनाई थी और इसमें उनकी लिविंग पार्टनर प्रिया राजवंश ने काम किया था। नवीन की मूवी हंसते ज़ख्म का सीन का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक दिन वो अपने कॉलेज के कुछ मित्रों के साथ रात भर पार्टी करते रहे और सुबह शूटिंग के लिए तैयार होकर सीधे ही सेट पे पहुंच गए। फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद जी ने उनकी आंखें देखी और समझ गए कि ये रात भर पार्टी करके आए हैं। नवीन की आंखें कुछ ऐसी थी कि चेतन आनंद जी ने उनकी आंखों पर लेंस लगा के शूटिंग की, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और शूटिंग रोकनी पड़ गई। इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मूवी इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि नवीन काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। मशहूर गीतकार म्यूज़िक डायरेक्टर गुलजार जी ने जब पहली मूवी मेरे अपने की तैयारी करनी शुरू की थी तो उनकी पहली पसंद नवीन ही थे। मूवी मेरे अपने में जो किरदार विनोद खन्ना जी ने निभाया है वो पहले नवीन जी को मिल रही थी। इसी तरह मनोज कुमार की सुपरहिट मूवी रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाया है वो पहले नवीन जी को मिल रही थी। इन दोनों ही मूवी में अमिताभ बच्चन हैं, जिन्हें अहंकार में डूबे नवीन जी ने अमिताभ बच्चन को बहुत ही छोटा कलाकार समझा था और उन्हीं की वजह से नवीन ने इन दोनों ही मूवीज़ में काम करने से इनकार कर दिया था। जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो ये मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई और इन चीज़ों का नवीन को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। नवीन जी ने जिस रफ्तार से मूवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई उसी रफ्तार से उनका नाम भी गिरने लगा। वजह थी साथी कलाकारों का सम्मान ना करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे करना, गलत आदतें, नशा। बताया तो ये भी जाता है कि मौका मिलने पे नवीन जी पत्रकारों का भी अपमान किया करते थे, जिसकी वजह से पत्रकारों ने नवीन की सारी खबरों को छापना ही बंद कर दिया। और एक दिन वो भी आया, एक मूवी के प्रीमियर पे जब नवीन जी अपनी गाड़ी से उतरे और जब पत्रकारों को ये पता चला कि ये नवीन है तो उन्होंने अपने कैमरे नीचे कर दिए। वहीं अगर बात करें नवीन की निजी ज़िंदगी की तो कहा जाता है कि इनकी ज़िंदगी में कई औरतें आई और गई और नवीन कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते रहे। फिल्मों में दाखिल होने से पहले ही नवीन ने देवानंद की भांजी नीतू कपूर से शादी कर ली थी, जो कि शेखर कपूर की बहन थी। उनको शादी के बाद 2 बेटियां भी हुई, जिनके नाम रखे गए नम्रता और नताशा। और कहा जाता है कि इसी रिश्ते की वजह से उनका देवानंद जी के परिवार से करीबी रिश्ता भी बन गया था और इसी की वजह से चेतन आनंद जी ने उन्हें हंसते मूवी में लिया था। लेकिन जल्द ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस समय की कपिला से हो गई। बात इतनी बढ़ी कि नीतू और नवीन का तलाक हो गया और कपिला ने दूसरे शादीशुदा मर्द से दोस्ती बढ़ा ली और वो थे उस दौर के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रकाश मेहरा। और नवीन ने जिसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, उसी औरत ने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया। जहाँ तक जानकारी मिलती है, नवीन की ज़िंदगी में इस दौरान एक और औरत आई जिसका नाम था प्रेमा और इनके साथ इनका रिलेशन बहुत सालों तक चला था। और ये औरत एक शादीशुदा महिला थी जो कि दिल्ली से थी और ये अपने पति से दूरी बना के नवीन के साथ लिविंग में रहने लगी। लेकिन फिर कुछ सालों बाद नवीन से
इस औरत की अनबन शुरू हो गई और ये औरत अपने पति के पास फिर से लौट गई। और फिर धीरे धीरे करके नवीन की करियर गिरने लगा। उन्हें इक्का दुक्का मूवीज़ में ही लिया जाता था। उसके बाद इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ अपना रुख किया। दूरदर्शन के कई सारे सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। उसके बाद इनकी शादी गीतांजलि जी से हुई। साल 2006 में उनके भाई ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और साथ ही उनकी पत्नी को भी, और झगड़े की वजह ये अभी तक पता नहीं चल पाई। लेकिन कहा जाता है कि दोनों भाइयों में खूब झगड़ा हुआ और उसके कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया और नवीन इस दुनिया में अकेले रह गए। और 19 मार्च 2011 को नवीन की भी मृत्यु हो गई। और यही वो काला दिन था जब नवीन जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।